नमस्कार दोस्तों, हैप्पी संडे। आशा करता हूँ कि आप सब एकदम मज़े में होंगे। और दोस्तों मेरा एक दोस्त है जो इंजीनियर है, उसने मुझे बोला है कि कुछ हमारे बारे में बोल दो। तो दोस्तों आज का दिन उस इंजीनियर के नाम, बराबर? तो इंजीनियर को पहले उसकी व्यथा और उसका सॉल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे। इंजीनियर क्या रहता है कि उसको टॉप मैनेजमेंट की तरफ से एक काम दिया हुआ रहता है कि तुमको एक टारगेट दे देते हैं उनको कि भाई ये काम तुमको करना है। उसके लिए उनको मतलब कुछ मशीनरीज भी मिलती है और मैन पावर भी मिलता है और उसी चीज़ों का यूज़ करके मतलब उनको काम करना रहता है, एक टारगेट अचीव करना रहता है। लेकिन उनको क्या दिक्कत आती है भाई कि नीचे वाले जो मैन पावर रहते हैं उसको समझते नहीं हैं। कभी कभी मशीन ब्रेक डाउन हो जाता है और कभी कभी मतलब मटेरियल्स टाइम पे नहीं मिलता है, बहुत सारे इश्यूज रहते हैं और ये सबको मैनेज करके उसको एक टारगेट अचीव करना रहता है। तो बेचारा अंडर प्रेशर में काम करता है। मैनेजमेंट लास्ट टाइम में एंड टाइम में उसको बोलता है कि अर्जेंट है कस्टमर तरफ से, तो ये तुमको पूरा करके देना पड़ेगा। और कस्टमर भी मांगता है लास्ट टाइम तो उसको देना जरूरी भी है। और जो वर्कर लोग रहते हैं तो उनका भी घर का कुछ इश्यू रहता है, तो वो बोलते हैं कि आज मुझे काम है, वो है। तो वो टाइम में ये 2 चीज़ें मैनेज करना नॉट ईज़ी यार। मतलब सच में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और कभी-कभी मशीन ब्रेक डाउन हो जाता है, तो सीधी बात है कि एक इंजीनियर गुस्से भी हो सकता है, क्योंकि उसके जज़्बातों को, उसके इमोशन को समझता कोई नहीं है। और वो अपने काम में इतना मशगूल हो जाता है कि बेचारा वो कोई चीज़ समझ नहीं पाता है कि उसको कुछ भी करके वो टारगेट पूरा करना रहता है। और इन बीच में उनके घर से फ़ोन आ जाता है कि आप 5:30 बजे या तो जो भी शिफ्ट खत्म होता है, उसके टाइम आप घर पे टाइम पे आ जाओगे, ऐसा कॉल आता है। तो वो घर वालों को भी अच्छी तरह से जवाब नहीं दे पाता है, क्योंकि उसके दिमाग में वो प्रेशर रहता है कि मुझे ये काम पूरा करना है। और ऐसा ही बेचारा प्रेशर में मतलब वो पूरा लाइफ वो निकल जाता है, रिटायर भी हो जाता है। और इतना करने के बावजूद भी उसका सैटिस्फैक्शन लेवल का इंक्रीमेंट भी नहीं होता है। तो वो बहुत ही मतलब बैड सिचुएशन में पास होता है। तो अभी वो स्थिति में से बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए? तो इधर मैं कुछ सजेशन देता हूँ कि मैंने जो देखा है, ऑब्ज़र्व किया है, तो उसके हिसाब से बोलता हूँ। तो अगर आप फ़ॉलो करोगे तो हो सकता है कि आप अपने जो प्रॉब्लम है, जो पेन है, वो थोड़ा कम कर सकोगे। तो पहला दोस्तों है कि आप अपनी टीम के साथ अलाइन करो, मीटिंग करो और उसको बताओ कि तुम्हारा टारगेट क्या है, कितने टाइम को उसको अचीव करना है। नीचे वाली टीम को बुलाओ और बताओ कि जिसका काम का अहमियत है उसको समय पे उसको टास्क पूरा करना पड़ेगा। नंबर 2, जो भी रिलेटेड सर्विस रिलेटेड है, समझो कि मटेरियल रिलेटेड है या तो मेंटेनेंस रिलेटेड, उससे भी बात करो, उसको भी समझाओ कि तुम्हारा टारगेट क्या है और उसको टाइमलाइन में पूरा करना पड़ेगा। नंबर 3, टॉप मैनेजमेंट को अगर किसी स्थिति में समझो कोई स्थिति ऐसी आ गई कि मशीन ब्रेक डाउन होगा, तो आप दिल खोल के उनको बता सकते हो कि ऐसी-ऐसी पोज़ीशन हुई थी जिसकी वज़ह से मैं टारगेट अचीव नहीं कर पाया। आप मन में मन घुटन में रहोगे तो नहीं चलेगा दोस्तों। लाइफ़ पूरी हो जाएगी, अंडर प्रेशर कब तक काम करोगे? और ये अभी आपको पता नहीं चलेगा। जब आप रिटायरमेंट हो जाओगे तो ये जो स्थिति में से आप सालों साल तक जो काम किया है उसका इम्पैक्ट लास्ट में आएगा। तो आप मैनेजमेंट को भी बेहिसाब, अगर आपको ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत है, ज़्यादा मशीनरी की ज़रूरत है, तो भी इसके बारे में आप बोल सकते हैं और बता भी सकते हैं। और लास्ट में कभी-कभी अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकाला करो, कुछ अलग करो, क्योंकि ये रूटीन लाइफ़ में आप बोर हो जाओगे, अच्छा डिसीज़न ले नहीं पाओगे। तो आप कुछ अच्छा हॉबी डेवलप करो, कहीं घूमने जाओ, ऐसा कुछ करो। तो ये सब चीज़ें आपके आपको काम में थोड़ा बूस्टर एनर्जी डालेगी, अच्छी तरह से कर पाओगे। और ज़रा खुल के बोलो, जो भी वेदना है, जो भी पेन है, बताओ सामने वाले को कि क्या तकलीफ़ है। तभी आप अच्छी तरह से काम भी कर पाओगे, अच्छी तरह से जी पाओगे। वर्क तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, लेकिन साथ में साथ आपकी लाइफ़ भी इम्पोर्टेंट है। तो बस इतना ही दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये मेरी टिप्स इंजीनियर भाइयों को मतलब उपयोगी होगी। बस इतना ही दोस्तों, जय माता जी।